आप सभी प्यारे प्यारे कृष्ण भक्तों का मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबकी सखी यानी शिवी सखी आप सबके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ एक और टॉपिक लेकर। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे बहुत ही क्षमा याचना चाहती हूँ कि इस बार वीडियो डालने में बहुत ही फ़र्क हो गया। 10-12 दिन के बाद मैं आज वीडियो डाल रही हूँ। इसके पीछे कुछ रीज़न है। मेरी तबीयत जो है बिल्कुल ठीक नहीं थी पिछले 10-12 दिनों से, और जो फेस्टिवल निकले हैं पीछे, और एक छोटी बच्ची है, उसने ठाकुर सेवा, इन सब के बीच में मुझे बिल्कुल समय नहीं लगा मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर के आऊँ। लेकिन फिर मैंने बहुत कोशिश करते हुए जो समय निकाल कर आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ। आज मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ, जो कई लोग मुझसे प्रश्न पूछते रहते हैं, वो है ये है कि क्या हम ठाकुर जी को, जैसे लड्डू गोपाल स्वरूप जो लोग रखते हैं, बाल स्वरूप है यानी कि लड्डू स्वरूप है, जो लड्डू हाथ में लिए हुए हैं, वो वाला जो ठाकुर जी का स्वरूप है, क्या हम उनको बिना सेवा के, जैसे और भगवान जी रखे हुए हैं आपके मंदिर में और बाकी जैसे आपका मंदिर है नॉर्मल, क्या हम ठाकुर जी को भी यानी उन बाल स्वरूप बाल गोपाल जी को भी उन्हीं बाकी भगवान जी की तरह मंदिर में अपने रख सकते हैं? यानी कि उनकी कोई स्पेशल सेवा ना करके सिर्फ उन्हें अपने मंदिर में रखना, जब बाकी जैसे पूजा की जाती है डेली वैसे ही करते रहें जैसे सुबह शाम की, मतलब, या फिर ठाकुर जी को इस प्रकार रख के कोई दोष लगता है, या उनकी बिना सेवा किए प्रॉपर जो सेवा होती है आठों याम की भोग आदि के साथ ही उनको रखना जरूरी है, या बिना उनकी सेवा के भी उनको रख सकते हैं, कोई दोष नहीं लगता? ये जो है मेन जो है प्रश्न है लोगों का। तो भाई क्या हम ठाकुर जी को भी, लड्डू गोपाल को भी अगर ले आए हैं या किसी ने दिए हैं हमें, और तो क्या हम उनको नॉर्मल और बाकी भगवान की तरह जो आपने मंदिर में रखे हुए हैं, मंदिर में स्थापित किए हुए हैं, उनको उन्हीं के साथ रख सकते हैं उन्हीं की तरह, या उनको सेवा के साथ ही रखना जो है बहुत ज़रूरी है? अगर बिना सेवा के नहीं रखेंगे तो हमको दोष लगेगा या नहीं? ये क्वेश्चन का आंसर आज आपको इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आंसर देने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, जो मुझे रेगुलर देखते हैं सब्सक्राइब करना और भूल जाते हैं, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जल्दी कीजिए, और जिससे मेरी आने वाली वीडियोस आपको रेगुलरली जो है मिलती रहे और आपको नॉलेज भी मिलती रहे। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि लड्डू गोपाल स्वरूप को इतना ज़्यादा उनके बारे में बोल कर लोगों ने आपस में बोल कर इतना उनको भयावह बना दिया है, लोगों के डर अंदर इतना बिठा दिया है। बल्कि ये स्वरूप इसलिए ही बनाया गया था ठाकुर जी का, लड्डू गोपाल जी ने अपना स्वरूप इसलिए लिया था ये कि जिससे इनको रखना, इनको अपने पास रखना जो है आसान हो जाए, कोई दोष ना लगे। क्योंकि बाल रूप की सेवा जो होती है वो आप किसी भी तरीके से ढाल सकते हैं। आप नहीं निलाना चाहते हैं, हमारा बच्चा है, नहीं निलाइए। नहीं आप कोई खिलाना चाहते हैं, दूध पिलाना चाहते हैं, वो आपका बाल स्वरूप बच्चा है, तो कोई दोष नहीं लगता। इसलिए ये स्वरूप बनाया गया, ना कि आपकी कठिनाई के लिए, आपके आप पर और बोझ बनने के लिए स्वरूप बनाया गया था। ये स्वरूप बनाया गया था लोगों की भक्ति आसान करने के लिए, जिससे लोग भक्ति आसान तरीके से की जाए, उनको कोई दोष भी ना लगे। स्वरूप इसलिए बनाया गया था। और बल्कि लोगों ने उल्टा कर दिया, रखने से लोग और सोचते हैं कि दोष लगता है, अगर हम बिना सेवा के रख लेंगे तो दोष लगेगा, ये रख लेंगे, ये अगर कुछ गलती हो जाएगी तो हमको दोष लगेगा, पाप लगेगा, नरक जाएंगे, अगर ये हो जाएगा तो, अगर इनकी सेवा ठीक से नहीं होगी, ये नहीं होगा तो ये रखने बहुत मुश्किल होते हैं। और लोगों ने उसका विपरीत कर दिया। ये भगवान ने स्वरूप लिया था जिससे और लोग भक्ति और आसान होए, हम लोगों ने इसका उल्टा जो है कर दिया। तो एक बात बता दूं, बल्कि जो और बाकी देवी देवता हैं उनमें, अगर और बाकी जो देवी देवता हैं इनकी भक्ति में कोई, ये पूजा में कोई गलती हो जाए तो वो जल्दी जो है रुष्ट हो जाते हैं। और हमारे बाल जो हमारे परमेश्वर हैं, लेकिन जो ठाकुर जी हैं, ये इनकी भक्ति में कोई गलती भी हो जाए तो कोई दोष, किसी प्रकार का दोष नहीं लगता। यकीन मानिए, बाल स्वरूप इसलिए बनाया गया है कि बाल स्वरूप रखना आसान होता है, इसलिए बाल स्वरूप बनाया, ना कि ये ही रखना मुश्किल होता है। सबसे पहले तो आपको गलतफहमी निकालनी पड़ेगी दिमाग में से कि इनको रखने से, वो करने से तो बहुत मुश्किल है, इनको रखने से दोष लगेगा, अगर गलती हो जाएगी तो दोष लगेगा। ये बात हमें दिमाग में से सबसे पहले निकाल दीजिए। दूसरी बात आती है कि क्या हम उनको, चलो ये तो आपने बता दिया, लेकिन क्या हम उनको, अब भी प्रश्न वैसे का वैसे ही है कि हम इनको बिना सेवा के नहीं रख सकते? देखिए, अगर आपने ठाकुर जी आप ले आए हैं, और या किसी ने दिए हैं, या आप ले आए हैं, या पहले सेवा होती थी अब नहीं होती, या सेवा आप नहीं कर पाते लेकिन ले आए, तो अगर आप ले आए हैं, कोई बच्चा जिद करके ले आया है, तो भाई मैं यही कहूँगी कि कहीं और इधर उधर उनको देने से अच्छा तो आप उनको अपने पास रखिए। जिस भी तरीके जितना कर सकते हैं उतना करिए। अगर वो भगवान जी की तरह रख पा रहे हैं तो उनकी तरह ही रखिए। इधर उधर देने से जो है बेटर है, क्योंकि कहते हैं ना, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो इससे अच्छा है अगर आप उनको अपनी घर से ही दूर कर दें, उससे अच्छा है कि वे आपके पास रहें। क्योंकि हो सकता है कभी भविष्य में वे आप पर इतनी कृपा कर दें कि आप उनके प्रति आपके अंदर प्रेम जागृत हो जाए, आपकी आने वाली पीढ़ी में आपके बच्चों को हो जाए उनसे प्यार, उनकी भक्ति जागृत हो जाए। कम से कम कुछ संभावनाएं तो हैं आगे फ्यूचर में कि आप उनकी सेवा या भक्ति कर पाएँ। अगर घर में रहेंगे तो वो कुछ ना कुछ तो अपना प्रभाव करेंगे ही, चाहे आप पर करें आज तो कल करें, आने वाली पीढ़ी पर करें तो वो करेंगे ज़रूर। तो इसलिए आप उनको इधर उधर अगर कहीं दे देंगे फिर तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए उनको अपने पास रखिए,
कुछ जितना हो सके जितना कर रहे हैं उतना करते रहिए और उनको अपने पास ही रखें और थोड़ा बहुत बच्चों को भी बोले करने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि अगर कभी ठाकुर जी ने आप पर कृपा करी या कुछ अपना ऐसा चमत्कार या कुछ दिखाया अपने ऊपर, अपने तरफ अगर वे खींचना चाहें तो वे क्या कुछ नहीं कर सकते, वे सब कुछ कर सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आज नहीं तो कल आपके अंदर उनके प्रति जो है प्रीति जागृत हो जाए और आप उनकी सेवा और भक्ति जो है शुरू कर दें, क्योंकि वे है ही ऐसे। माने ये कि आप इधर उधर उनको देने से अच्छा आप उनको अपने पास ही रखें। और एक बात और कहना चाहूँगी कि भाई भक्ति और प्रेम और श्रद्धा, विश्वास और परमेश्वर, ये सब की बातें जो हैं सब कुछ विश्वास और भावनाओं पर टिकी है। अगर भावना नहीं है, प्रेम नहीं है, तो कुछ भी चाहे वे बाल स्वरूप है, चाहे युगल सरकार है, चाहे खुद वृंदावन के बाकी बिहारी जी क्यों ना, तो बाकी बिहारी क्यों ना हो, अगर आपके अंदर भावना नहीं है तो वह भी सिर्फ एक पत्थर की मूर्त है और कुछ नहीं। और अगर आपके अंदर भावना है तो एक शालिग्राम हो या कोई, अगर आप किसी भी चीज़ में अगर आप ठाकुर जी को मान लेना, जिस तरीके से उन 2 राजकुमारियों ने भक्तमाल की कथा में, अगर मैं आपको कभी सुनाऊंगी, इसमें तो ये बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, कभी फिर नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊंगी। जो 2 राजकुमारियाँ थी, एक जमींदार की बेटी और एक राजा की, उनको उनके गुरु ने एक मामूली सा पत्थर जो है दे दिया था, क्योंकि उन्होंने जिद करी थी कि हमें भी ठाकुर जी चाहिए। उनको बालक समझकर ये सेवा नहीं कर पाएंगी, क्योंकि गुरु जी ने एक मामूली से नदी का एक पत्थर दोनों को उठा के दे दिया था। और उनका नाम जब वे पूछने लगी क्या है, तो उन्होंने नाम बोल दिया था कि सिलपिल्ले। इनका सिलपिल्ले कुछ नहीं होता, सिल का मतलब पत्थर और पिल्ला मतलब बच्चा, पत्थर का बच्चा, कुछ ऐसे ही बच्चों वाला उनको नाम दे दिया था, जिसका मतलब जो नाम भी ठाकुर जी का नहीं है। और वो देखिए उसी की सेवा करने लगी, उसी में उनको ठाकुर जी के दर्शन होने लगे। और वे नाम भी जो है जो जप करती थी वो सिलपिल्ले ही करती थी। हालांकि ये कोई ठाकुर जी का नाम नहीं है, लेकिन वे उसी का जो है जप करती थी, सिलपिल्ले। लेकिन देखिए फिर बाद में उनको उसी सिल में जो है उनके ठाकुर जी के दर्शन हुए और किस प्रकार वे कैसे कितने लोग साक्षात्कार बने उनके चमत्कार के, सब जानते हैं। तो कहानी मैं आपको बताऊंगी। माना है कि तो सब मानने की बात है। अगर आप कुछ भी चीज़ उठाकर मान लें, कोई फोटो, या अभी एक लड़की मुझसे पूछ रही थी कि क्या मैं इनको मान लूँ, क्या मैं ये वाला स्वरूप रख सकती हूँ, क्या ये वाला स्वरूप कर सकती हूँ, क्या वो मटकी वाला स्वरूप जो है ठाकुर जी का। अरे उससे कुछ नहीं है, आप कुछ भी स्वरूप उठा लीजिए। आप कहेंगे कि ये, अगर मैं कुछ भी ऑब्जेक्ट, कुछ भी चीज़ उठा लूँ कि ये, हाँ ये है, ये मेरे ठाकुर जी हैं, तो और मैं उसी में अपनी भावना दृढ़ कर लूँ और सोचती रहूँ कि मेरे ठाकुर जी, दिन रात उनसे प्यार और सेवा उनकी करूँ, तो उसी में ही ठाकुर जी आ जाएंगे। प्रहलाद जी के लिए देखिए, जब वो हर जगह ठाकुर जी को देखता था, जब हिरण्यकश्यप ने पूछा क्या इस खंबे में भी तेरे भगवान हैं, उसने बोला हाँ। उसका विश्वास इतना दृढ़ था कि उस खंबे से ही ठाकुर जी प्रकट हो गए। और ये सच है कि वे कण कण में है। तो आप जिस भी चीज़ में मान लें कि वो इस स्वरूप तो क्या, चाहे मटकी वाला, चाहे कुछ और हो, चाहे कोई चीज़ हो कैसी भी हो, चाहे कोई मामूली चीज़ हो, जिसमें आप मान लेंगे ना, जिस दिन से मान लेंगे, उसी में आपको जो ठाकुर जी के दर्शन होने लगेंगे। और वाकई ठाकुर जी हर चीज़ में है, हर एक चीज़ में, हर एक कण कण में है। तो लेकिन बस हमारे मानने की बात है। जिस चीज़ में हम जब से मानने लग जाएंगे, उसी में हमें ठाकुर जी के स्वरूप के दर्शन होने लग जाएंगे। हाँ जी, अगर आप उनको रखते हैं, ले आए हैं, चाहे बाल स्वरूप हो, चाहे खुद बांके बिहारी को ना आप उठा लाएं, वैसे तो संभव नहीं है, अगर आप उठा लाएं बांके बिहारी घर में और उनके प्रति आपकी श्रद्धा नहीं है, तो वो भी एक मामूली से भगवान होंगे आपके लिए। उनके अंदर कोई भगवान वाली वो भगवान आपके लिए नहीं होंगे। लेकिन अगर आप पूरे विश्वास के साथ, प्रेम के साथ, भक्ति के साथ, अपनी सेवा के साथ, भावना के साथ, सच्चे प्रेम के साथ अगर ठाकुर जी को अपनी सेवा देते हैं, प्रेम देते हैं, तो वो उसी में ही आपके लिए जो है प्रकट हो जाते हैं। ये बात सच है। तो ऐसा नहीं है, उनको अपने पास रखिए। जब तक आपके अंदर भावना नहीं है, कोई बात नहीं, और भगवान जी की तरह रखिए और उनकी सेवा कर सकते हैं। ये नहीं कि उनको कुछ आपको वो लग रहा है दोष या कुछ, या आपको कुछ पाप लग रहा है या कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। उनके पास रखिए। आज नहीं तो कल आपके अंदर जो है उनके प्रति श्रद्धा या प्रेम जरूर जागेगा। और आप जिस दिन से आप उनको मानने लगेंगे, उसी दिन से उनके अंदर जो है ठाकुर जी के आपको दर्शन जो है होने लगेंगे। ये बात सत्य है, आप महसूस कर सकते हैं। कई लोगों ने महसूस करी है जो ठाकुर सेवा करते हैं। तो निष्कर्ष तो यही है कि हाँ, रख सकते हैं। अगर उनको दूध भेजने से तो अच्छा है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कि आप उनको अपने पास रखें, अपने घर में रखें, मंदिर में रखें। आगे जाके कभी तो पॉसिबिलिटी है कि आपकी किसी भी आने वाली, आप में ना सही तो आने वाली पीढ़ी में किसी में तो कभी उनके प्रति भक्ति जरूर जागेगी। जो कोई ऐसा आएगा आपके घर में कि उसको उन ठाकुर जी को उनकी सेवा शुरू कर देगा, उनसे प्रेम करना शुरू कर देगा, तो आप उन्हें अपने पास ही रखिए, मंदिर में रखिए, घर में। कोई बात नहीं है, कोई दोष, आपको दोष की बात बता दूं, कोई दोष नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। सब कुछ सब कुछ मानने या ना मानने का खेल है, और कुछ नहीं है। ना मानो तो कुछ भी नहीं है, और मानो तो सब कुछ है। तो आज की वीडियो में इतना ही है। अभी भी कोई सवाल रह रहा है इस बारे में कुछ मन में या कोई और, तो आप मुझे नीचे कमेंट में दीजिए, मैं उसका उत्तर आपको ज़रूर दूँगी। और अब मैं चलती हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो रही है और जल्दी लेकर आऊँगी आपके लिए एक और नई वीडियो। और अब मुझे आगे दीजिए, मैं चलती हूँ। हरे कृष्णा।